2000 साल पहले इतिहास गवाह है, वो सलीब पे गया, उसके कीले गाड़ी गई, पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने कहा ये पूरा हुआ, उसने अपने प्राण त्याग दिए, वो मरा। पर बात यहां पे है, लोगों का मानना है कि क्या प्रभु सलीब के बाद जब वो गया और वो मर गया, क्या आज हम मरे हुए यीशु के उपासना कर रहे हैं? बाइबल बयान करती है सुसमाचार क्या है, वो मारा गया पर मौत पे चीजें खत्म नहीं हुई। बाइबल बयान करती है वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसका जी उठना सुसमाचार को पूरा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह मरा, पर मरा रहा नहीं। बाइबल में लिखा है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15 उसका 1 पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखती हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी है जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अब समझ रहे हो सुसमाचार क्या है? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु का जी उठना सुसमाचार को पूरा करता है। इसी के मैं चाहता हूं 17 से 19 पढ़ेंगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और अगर वो नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना प्रभु पे ये सब व्यर्थ है, अगर उसका जी उठना ना हुआ होता। और तुम अब तक अपने पापों में फंसी हो। अगर उसका जी उठना ना होता तो हम अपने पापों में वैसे ही फंसे होते। वरन जो मसीह में सो गए हैं वह भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। अगर मसीह का जी उठना ना हुआ होता तो वे भी नष्ट थे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हम अभागे थे अगर उसका जी उठना ना होता, अभागे थे। हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार है। हालेलुया। मसीह का जी उठना, रेजरेक्शन से गाड़ा गया, कब्र में गाड़ा गया, सैनिक तैनात करे गए। और जब मरियम आई भागती भागती, उसने देखा कि ये जो पत्थर है लुढ़का हुआ है। और जब यीशु की लोथ को अंदर देखने गई, वो वहां पे नहीं थी, सिर्फ वस्त्र यीशु के पड़े हुए थे, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। और अब तक वो जीवित है। रेजरेक्शन, यीशु का जी उठना, और ये सुसमाचार है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। 20 बाइबल बयान करती है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। वो कब्र में रहा नहीं, वो जी उठा है। इसका रेजरेक्शन। आज हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। हम कोई मुर्दा ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर पर अपना ईमान रखते हैं, जो जीवित है और जीवित कामों को करता है। आज भी हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु के भवन में यीशु की मौजूदगी, वो जीवित है और आज भी अपने जीवित कामों को कर रहा है। जो हम बाइबल में देखते हैं जो यीशु ने किए, आज भी उसकी मौजूदगी में वही काम
प्रभु अपने जनों के द्वारा प्रकट कर रहा है। क्यों? वो जीवित है, वो मरा नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया।